बाजार में बनता हुआ। निफ्टी 24,250 के पार और बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर 900 अंकों का उछाल क्लियरली आता हुआ दिखाई दे रहा है। तेजी में HDFC बैंक और 3% के पार की तेजी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। फर्टिलाइजर शेयरों की बात करें तो यहाँ खरीदारी का रुझान पकड़ता हुआ अच्छे मानसून का एक बेहद खास ट्रिगर। फैक्ट, RCF जैसे कुछ काउंटर जहां पे 2 से 8% की तेजी। सरकारी कंपनियों की बात करें तो यहां भी तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। MMTC, STC, हुडको जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आज तेजी का रुझान। मौखाट में तेजी बरकरार है। 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पे कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए, बाजार की बड़ी बातें ये हैं और उसके बाद अगर हम फिलहाल बाजार के लेवल्स भी देखें तो लगातार 24,281 का लेवल बना हुआ है और लगभग 920 अंकों के पार की तेजी बैंक निफ्टी में दिखाई दे रही है। 1650 एडवांसेस, 794 डिक्लाइंस यहाँ दिखाई दे रहे हैं और अब HDFC बैंक की तेजी 3%, लेकिन टाटा कंज्यूमर्स आप देखिए 3.5% ऊपर यहाँ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सिस बैंक की तेजी में भी इजाफा हो रहा है और यहाँ भी हम देख सकते हैं लगभग 2.25% से ज़्यादा की तेजी फिलहाल दिख रही है। निफ्टी बैंक गेनर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। RBL, फेडरल, बंधन, HDFC, एक्सिस बैंक के तमाम काउंटर्स जहाँ पर आज बैंकिंग काउंटर्स में तेजी, लेकिन निफ्टी लूजर्स में RIL लगातार दबाव में आज और लगभग 1.25 से 1.5% तक की कमजोरी में ये बना हुआ है। और इसके साथ साथ TCS, हिंडाल्को, DV स्लैब जैसे कुछ काउंटर्स जहां पर हम देख रहे हैं कि आज हल्की मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मिड डे मार्केट का एक्शन भी समझना बहुत ज़रूरी होगा और मेरे साथ मेरे सहयोगी आज गौरव जबलगढ़ जुड़ गए हैं जो मिड डे मार्केट के तमाम हाईलाइट्स बताएंगे। तो गौरव, ये बताइए कि बाजार तो अच्छा खासा मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक बैंकिंग पैक में काफ़ी एक्शन है। बैंक निफ्टी भी हम देख रहे हैं यहाँ पर 950 अंकों को छू के, इनफैक्ट 1000 को भी छू के अब यहाँ पर 900 के आसपास घूम रहा है। जी हाँ, तो जैसे आपने कहा कि बैंकिंग में काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें आज के दिन में देखने को मिली है और इसमें भी अगर हम बात करें कई चुने बैंक्स की तो सबसे पहले आता है फेडरल बैंक, जहाँ पे एक अच्छा गेन हमें देखने को मिल रहा है और लगभग 3.5% का गेन हमें देखने को मिला। उसके बाद अगर बात करें तो आती है HDFC बैंक। दोनों में अगर बात करें तो कहीं पे न्यूज़ फ्लो में है। फेडरल में अगर बात करें तो Q1 अपडेट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए और HDFC बैंक में कहीं पे रिजिक का जो MSCI रिजिक का जो बात चल रहा है उसकी वजह से एक तेज़ी देखने को मिली। इसी के अलावा अगर बात करें IDFC बैंक तो वहाँ पे भी हमें आज तेज़ी देखने को मिली थी। बट इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कई ऐसे सेक्टर की जहाँ पे एक म्यूटेड परफॉर्मेंस आज के दिन में हमें देखने को मिला तो वो होगा एनर्जी सेक्टर। तो एनर्जी सेक्टर में भी अगर हम सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तो वहाँ पर हमने देखा कि आज एक गिरावट देखने को मिली थी। इसी के बाद बात करते हैं अदानी एनर्जीज, अदानी ग्रीन, तो वहाँ पे भी आज एक गिरावट देखने को मिली थी। IT सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे भी एक थोड़ी कमजोरी आज के दिन में देखने को मिली थी। हालांकि ये जो इंडेक्स है वो फ्लैट है बट फिर भी थोड़ी कमजोरी हमें देखने को मिली थी। इसके बाद देखते हैं कोई ऐसे शेयर जहाँ पे 52 वीक्स हाई का नंबर जो है वो आज के दिन में उन्होंने टच किया था। तो सबसे पहले आता है FDC, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भी देखने को मिला। 6% के ग्रोथ के साथ एक 52 वीक हाई भी शेयर ने पार किया था। इसी के बाद आता है फेडरल बैंक और HDFC बैंक, जैसे हमें पता है कि इसमें खबरों के दम पे भी है और इसी के साथ साथ 52 वीक हाई पे भी ये दोनों स्टॉक्स भी अभी फिलहाल हमने देखा कि एक ट्रेड कर रहे थे। इसी के साथ बात करते हैं कोई ऐसे स्टॉक्स के जहाँ पे वॉल्यूम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसमें सबसे पहले आता है MMTC, उसके बाद ग्लेनमार्क लाइफ साइंस और अगर बात करें कैस्ट्रॉल इंडिया की तो वहाँ पे आज हमने देखा कि जैसे कि गेंस तो इन तीनों स्टॉक्स में भी हमें देखने को मिले थे बट इसके साथ साथ वॉल्यूम्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले थे। आखिर में बात करते हैं शुगर स्टॉक्स की, तो जैसे धामपुर चीनी हो गया, बलरामपुर चीनी हो गया, वो स्टॉक्स पर भी आज नज़र बनी रहेगी क्योंकि वहाँ पर जो एसोसिएशन है उनका, शुगर एसोसिएशन, उनका मानना यह है कि कहीं पे FY24 में सरप्लस देखने को मिल सकता है और इसकी वजह से एक थोड़ी कमजोरी ये सब स्टॉक्स में भी हमें देखने को मिली थी। तो आज के दिन में एक्शन के दम पे ये सब स्टॉक्स जो है वो काफ़ी बजिंग रहे हैं। आगे जाके भी देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि ये सब स्टॉक्स में कैसे मूवमेंट होता है। पूरे मिड डे मार्केट एक्शन की हाइलाइट्स बताने के लिए और बाजार की चाल पे आइए डालते हैं नजर। मेरे साथ अब AUM कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च राजेश अग्रवाल भी जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए, बाजार की जो तेजी है वो तो आगे ही बढ़ती जा रही है और फिलहाल आपसे मैं जानना चाहूंगी बैंक निफ्टी के लेवल्स आपके रडार पे हैं और खासतौर से वो लेवल्स जहां पर आप क्लोजिंग होना देखना पसंद करेंगे आज के सत्र में। राजेश, गुड आफ्टरनून कविता जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। बाजार की तेजी बनी हुई है, आपने सही कहा, और बाजार रोज एक नई ऊंचाई दिखा रहा है। उसके कई कारण हैं। मॉनसून जो कि डिलेड चल रहा था, आने की पूरी संभावना जुलाई में लग रही है। मैन्युफैक्चरिंग PMI 58 के ऊपर आया जून का। RBI ने भी GDP के अच्छे इंडिकेशन दिए हैं। FI की बाइंग हुई है पिछले कई दिनों में।
तो इन सब चीजों के मद्देनजर ये तेजी चल रही है और एक्सपेक्टेशन बजट का बना हुआ है कि पीएलआई अनाउंसमेंट आ सकते हैं, इन सब चीजों को लेकर के बना हुआ है। हमारा ये मानना है कि अगर 24,350 के ऊपर क्लोज करता है तो फिर हम 25,000, 24,800, 25,000 की और की तैयारी करेंगे। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, मैं समझता हूँ कि बहुत स्ट्रांग मूवमेंट आज बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। 53,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 53,200 के ऊपर पे आसपास हमें एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। उसके ऊपर ट्रेड करता है तो हमें एक नई तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन इंडिविजुअली मैं समझता हूँ कि बैंकिंग में बहुत रुझान बना हुआ है। अगर बैंक निफ्टी छोड़ करके हम और सिर्फ इंडिविजुअल बैंक स्टॉक्स की बात करें, तो मैं समझता हूँ कि एचडीएफसी बैंक एक ऐसा बैंक हो सकता है जहाँ पे थोड़ी सी मध्यम से लंबी अवधि के निवेशकों को खरीदारी करनी चाहिए। हालांकि हमने आपके चैनल के माध्यम से कई बार इसमें बाय कॉल दी है ऑलमोस्ट 1400, 1450 के लेवल से, लेकिन आज 1700 के ऊपर भी मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत अच्छी तेजी बन सकती है अगर कोई मध्यम से लंबी अवधि के नजरिए से इसमें खरीदारी करे तो। एक तो आप देखो ये दुनिया की सबसे बड़ी बैंक, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैंक हो गई है। स्टेबल एसेट क्वालिटी है। चौथी तिमाही में एनआई 24.5% के ऊपर आए थे। एनआईएम 3.44 आए थे। और सबसे अच्छी बात है कि इनकी जो सब्सिडरीज वगैरह हैं, एर्गो, लाइफ वगैरह सब अच्छी चल रही है और हमारा अनुमान है कि अगले साल FY 26 में ये बैंक 80,000 करोड़ के आसपास की बॉटम लाइन डिक्लेयर करेगा। सारे पायदान पे बहुत खरा उतरता है। हमारे अनुमान से 15% के CAGR रिटर्न्स इसमें आ सकते हैं अगर कोई 2 साल तक इसमें होल्ड करता है। यहाँ पर आपका जो दाव है वो HDFC बैंक में तमाम पैरामीटर्स पर यहाँ पर जो चाल है वो आगे मोमेंटम के साथ बढ़ती रहेगी आपके मुताबिक। आपके